ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर सप्तमी स्नान व्रत और उसकी विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को अपने मन में अद्भुत उद्वेग तथा खेद खिन्नता और अपनी दरिद्रता की निवृत्ति के लिए अद्भुत शांति के निमित्त कौन सा धर्म कृत्य करना चाहिए? मृत्युवत्सा स्त्री को जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं अपनी संतति की रक्षा और दुख सुपन प्रत्याप्रादि की शांति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन युधिष्ठिर, पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में रोग दुर्गति तथा इष्ट जनों की मृत्यु के रूप में फलित होते हैं। उनके विनाश के लिए मैं कल्याणकारी सप्तमी स्नान नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह लोगों की पीड़ा का विनाश करने वाला है। जहाँ दो मोहे शिशुओं, वृद्धों, आतुरों और नवयुगों की अकस्मात मृत्यु होती देखी जाती है, वहां उसकी शांति के लिए इस मृत्युवत्सा विषेक को बतला रहा हूं। यह समस्त अद्भुत उत्पादों और उद्योगों और चित्त भ्रमों का भी विनाशक है। बराकल्प के वैवस्वत मनवंतर में सतयुग में है वंशी क्षत्रियों के कुल की शोभा बढ़ाने वाला कृतवीर्य नामक एक राजा हुआ। उसने 77,000 वर्ष तक धर्म और नीति पूर्वक समस्त प्रजाओं का पालन किया। उसके 100 पुत्र थे जो च्यवन मुनि के शाप से दग्ध हो गए। फिर राजा ने भगवान सूर्य की विधि पूर्वक उपासना प्रारंभ की। कृतवीर के उपवास, व्रत, पूजा और स्त्रोतों से संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने उसे अपना दर्शन दिया और कहा, हे कृतवीर राजन, तुम्हें कार्तवीर्य नामक एक सुंदर एवं चिरायु पुत्र उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें अपने पूर्वकृत पापों को नष्ट करने के लिए स्नान सप्तमी नामक व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारी मृतवत्सा पत्नी के जब पुत्र उत्पन्न हो जाए तो 7 महीने पर बालक के जन्म नक्षत्र की तिथि को छोड़कर शुभ दिन में ग्रह एवं तारा बल को देखकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। इसी प्रकार वृद्ध, रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए ही किए जाने वाले इस व्रत में जन्म नक्षत्र का परित्याग कर देना चाहिए। गोदूध के साथ लाल अगहनी के चावलों से हव्यान्न पकाकर मातृकाओं भगवान सूर्य एवं रुद्र की पुष्टि के लिए अर्पण करना चाहिए। और फिर भगवान सूर्य के नाम से अग्नि में घी 7 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। फिर बाद में रुद्र सूक्त से भी आहुतियां देनी चाहिए। इस आहुति में आप एवं पलाश की समुदाएं प्रयुक्त करनी चाहिए तथा हवन कार्य में काले तिल, जौ एवं घी की 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हवन के बाद शीतल गंगा जल से स्नान करना चाहिए। तदनंतर हाथ में कुश लिए हुए वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा चारों कोणों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराएं। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करें। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य सप्तमी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दें। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न स्वर्ण डाल दें। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्वौषधि, पंचगव्य, पंचरत्न, फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर हाथीसार, गुड़साल, विमोट, नदी के संगम, तालाब, गौशाला और राजद्वार, इन 7 जगहों से शुद्ध मृतिका लाकर उन सभी कलशों में डाल दें। तदनंतर ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करें।
तथा 7 सुलक्षणा स्त्रियों द्वारा जो पुष्प माला और वस्त्राभूषणों द्वारा पूजित हो, ब्राह्मण के साथ साथ उस घड़े के जल से मृत वत्सा स्त्री का अभिषेक कराएं। अभिषेक के समय इस प्रकार कहें, यह बालक दीर्घायु और यह स्त्री जीवित पुत्र वाली हो, सूर्य ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित, चंद्रमा इंद्र सहित, लोकपाल गण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके अतिरिक्त अनन्याय देव समूह इस कुमार की सदा रक्षा करें। सूर्य शनि अग्नि अथवा अनन्याय जो कोई बाल ग्रह हो, वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कभी भी कष्ट न पहुंचाएं। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णमयी प्रतिमा ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित करें। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र स्वर्ण रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भज्य पदार्थों का भोजन कराएं। भोजनोपरांत गुरुदेव को बालक की रक्षा के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बालक दीर्घायु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे बड़वा नल में डाल दिया गया। ब्रह्मा रुद्र वसुगण स्कंद विष्णु इंद्र अग्नि ये सभी दुष्ट ग्रहों से इनकी रक्षा करें और सदा इसके लिए वरदायक ही हों। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपला गौ दें, प्रदान करें और फिर प्रणाम करके विदा करें। तत्पश्चात मृत वत्सा स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्य देव और भगवान शंकर को नमस्कार करें और हवन से बचे हुए हव्यान्न को सूर्य देव को नमस्कार करें। बचे हुए हव्यान्न को सूर्य को नमस्कार है यह कहकर खा जाएं। यह व्रत उदिकता और दुःस्वप्नादि में भी प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्ति के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधान के अनुसार इस व्रत का सदा अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया। हे राजन, इस प्रकार सूर्यदेव इस पुण्यप्रद परम पावन और आयु वर्धक सप्तमी स्पन्न व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतरित हो गए। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिव जी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यह व्रत बड़े बड़े पापों का विनाशक, बाल वृद्धि कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्य चित होकर इस व्रत विधान को सुनता है अथवा पढ़ता है उसे भी सिद्धि प्राप्ति होती है। ओम नमो सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।